हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं प्रियंका। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कलेक्शन पलवल में। तो मेरी डेली की यही रूटीन रहती है, जैसे कि मैं अब सुबह उठी, नहाने के बाद मैंने अपनी जो रसोई होती है उसमें बासी झाड़ू जो हम लगाते हैं वो लगाई थी। उसके बाद फिर मैंने आज रखे थे उबलने के लिए आलू कुकर में, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि मम्मी सुबह हम पराठे ही लंच में ले जाएंगे पराठे के लिए, इसलिए मैंने आलू उबालने रख दिए थे। और मेरा और मेरे जो ससुर जी हैं, हमारा दोनों का था आज एकादशी का व्रत, क्योंकि आज थी अजय एकादशी। और आज डेट है 19, हाँ समथिंग 19, हाँ आज 19 अगस्त है तारीख। तो आज थी अजय एकादशी, इसलिए मैंने आलू उबाल लिए थे, क्योंकि पापा व्रत में सुबह रायता लेते हैं। आलू का रायता उनके लिए बन जाएगा और पराठा बन जाएंगे बच्चों के लिए। और कुछ आलू की हम स्टफिंग बना करके चटनी से मम्मी और देवरानी और जो मेरे देवर हैं वो उससे खा लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं वही मेरी डेली की रूटीन, मैं आ जाती हूँ किचन में पानी भरने के लिए। पहले बच्चों की बोतल भर के रख देती हूँ, उसके बाद मैं भरना स्टार्ट कर देती हूँ अपना कलसा, जिससे कि हम किचन का जो काम है हम ताज़ा पानी में उसी से करते हैं। तो मैं कलसे को भर करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने कलसे को ऐसे उठा करके साइड में लगा देती हूँ। फिर मैं बाद में जो हमारा डेली का रूटीन वही फिर मैं आटा लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए सुबह सुबह जल्दी रहती है। आटा लगाने के बाद मैं बस उतने ही आलू छीलती हूँ जितने की बच्चों की चटनी बन जाए, क्योंकि जल्दीबाजी में सुबह सुबह एकदम से सारे आलू छीलने का टाइम नहीं रहता, और बाकी के आलू मैं बाद में छीलती हूँ, क्योंकि बच्चों को जाने के लिए देरी होती रहती है। तो इन 2-3 आलू को मैं छील करके फिर उसकी स्टफिंग बना लेती हूँ। आलू की स्टफिंग के बाद फिर मैं आ जाती हूँ, मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध, जो कि बच्चों के लिए ठंडाई, जो मैं दूध की लस्सी बना करके देती हूँ, दूध की लस्सी बना करके वो रख देती हूँ साइड में। फिर अपनी वो चटनी है, जो आलू की चटनी जो बनाती हूँ मैं, उसमें बेसिक से जो हमारे डेली के मसाले रहते हैं वही डालती हूँ, और बच्चों की स्टफिंग बना करके अलग रख देती हूँ। उसके बाद स्टफिंग हो जाती है बच्चों की, जो मैं बेसिक से मसाले होते हैं वही डालती हूँ उसमें। बेसिक से मसाले डालने के बाद जैसे कि नमक है, मिर्च है, थोड़ी सी डालती हूँ हींग। तो ये सब डालने के बाद फिर मैं चटनी को बना करके अलग रख देती हूँ। उसके बाद आती है डेजी किचन में, लेकिन वो चली जाती है। फिर मैं इनके स्कूल ले जाने के लिए जो पराठे बनते हैं वो बना करके पैक करके इन बच्चों के लिए रख करके दे देती हूँ। बच्चों के पराठे में बना करके उनके लंच पैक करने के बाद फिर बच्चे जाते हैं स्कूल। तो उनके स्कूल जाने के तुरंत बाद फिर मैं देती हूँ सूर्य भगवान को अर्घ, क्योंकि आज मेरा था एकादशी का व्रत, इसलिए मैं तुलसी में पानी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी में पानी लगाना मना करते हैं कि तुलसी में पानी नहीं देना चाहिए। तो उसके बाद मैं देती हूँ सूर्य भगवान को जल। सूर्य भगवान जल देने के बाद आ जाती हूँ मैं रसोई में। फिर मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि मम्मी पापा के लिए चाय, सुबह सुबह वो चाय पीते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कमरे में आकर के देखते हैं तो फिर काशवी उठी हुई पाती है। काशवी उठती है तो फिर वो एकदम से सुबह सुबह जैसे बच्चा उठता है तो फिर एकदम से वो बोलता नहीं है। आप नहीं गए? आप कब जाओगे? हैं? कब जाओगे आप स्कूल? क्या पियोगे आप? क्या पियोगे? काफी। राधे श्याम बोलो मम्मा से, हाथ जोड़ के बोलो। कैसे बोलते हैं हाथ जोड़ के? राधे श्याम। अब एक आयशु दूध पी रही है और अपना पापी खा रही है। कैसी है दूधू? अच्छी है? कैसी है?
की मस्ती स्टार्ट। काश भी है, जैसे कि वो उठती है तो उसके थोड़ी देर बाद उसकी शैतानी स्टार्ट हो जाती है। वो दूध पीती है, वही उसका डेली की रूटीन। सुबह उठती है, दूध पीती है और साथ में पापे ले जाए, पापे वो खाती है। और जैसे ही काशवी पापे खाती है तो मेरे से बात करती रहती है, कभी कहती है कुछ, कभी कहती है कुछ, तो राधे श्याम करती है। पापे अच्छे लगते हैं। उसके बाद में जो बचे हुए आलू रहते हैं उन आलूओं को लेकर के आ जाती हूँ, फिर उन आलूओं को छीलती हूँ, क्योंकि मेरे जो देवर हैं उनकी ड्यूटी पर जाने का टाइम आ जाता है। फिर उन आलू को छीलने के बाद फिर मैं उनमें से आधे आलू की स्टफिंग बनाती हूँ। आलू जो होते हैं वो मैं रायते के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मेरे और जैसे मैंने पहले बताया है कि पापा का और मेरा होता है व्रत, तो उनके और अपने लिए मैं थोड़ा सा व्रत का रायता बनाती हूँ। और जो बाकी के आधे आलू बचे हुए रहते हैं उनका फिर मैं दोबारा से स्टफिंग बनाती हूँ। आलू की जो ये स्टफिंग बनाती हूँ, जो आधे आलू बचे हुए रहते हैं उनकी मैं स्टफिंग बनाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। बर्तन जो सिंक में हो जाते हैं सुबह सुबह के, उनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि साथ के साथ जो बर्तन किचन में इकट्ठे होते रहते हैं वो साथ के साथ धोते रहते हैं, तो फिर वो भारी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो सिंक ओवर हो जाती है, फिर मांजने में परेशानी होती है। इसलिए मैं आ जाती हूँ बर्तनों को साफ़ करने के लिए। पे मैं अपनी झाड़ू लगा देती हूँ कंप्लीट, क्योंकि देवर भी जा चुके होते हैं अपनी रोटी के लिए। और मैं झाड़ू को पूरी करने के बाद पहुँच जाती हूँ नीचे अपनी एकादशी की व्रत की कथा सुनने। और पहले मैं जा कर के जोत में थोड़ा सा घी डालती हूँ। घी डालने के बाद मैं उनकी आरती करती हूँ। आरती करने के बाद फिर मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। मंदिर में मुझे जा कर के देखती हूँ तो मम्मी पूजा करते हुए मिलती हैं। मम्मी एक तरफ मम्मी बैठ जाती है तो एक तरफ जा कर के मैं बैठ जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहीं पर मैं अपनी एकादशी की जा कर के व्रत कथा सुनती हूँ और पूजा करती हूँ।
जाती हूँ ऊपर, क्योंकि जो नीचे थी फिर देवरानी ने नीचे धो दिए थे कपड़े, वो कपड़े आ जाते हैं ऊपर, तो मैं कपड़ों पे सुखाने के लिए एक तरफ काशवी नहाने के लिए बोलते रहती हूँ, सुखाती हूँ, कहती है मम्मा मुझे नहला दो। मैंने कहा अगर पहले मैं कपड़े साफ़ कर देती हूँ, फिर साथ में अपनी शरारत करती है, मुझे भिगोती है, कभी आप भीगती रहती है। तो इसी तरह से हम अपना काम करते रहते हैं। हम पहले चौक को पहले झाड़ू से और पानी से धोते हैं, उसके बाद वाइपर से साफ़ करते हैं। और यहाँ पे कासू को बस मैंने डांट ही लगाई थी कि पानी में मत भीग, और इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वाइपर से इसको कंप्लीट कर देती हूँ, इसको अंदर बाथरूम में कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर से चौक था वो कंप्लीट करना था। ये अंदर नहीं जा रही थी, एक तो अंदर जाने के लिए रो रही थी, फिर मैंने इसको फिर ऐसे ही आगे करने के लिए बोला, तो ये इसका फिर से रोना स्टार्ट हो गया। मैंने इसको शैतानी करी थी कि इसको टब में बिठाऊं, तो ये फिर से रोना स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद मैं अपना चौक जो होता है उसको ऐसे ही वाइपर में पोंछा लपेट करके चौक को साफ़ करती हूँ। मैं अपने आंगन को साफ़ करने के बाद उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि हम एक बार सुबह नहा लेते हैं और नहाने के काम करने के बाद फिर शरीर में पसीने की बदबू आती है। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से नहा करके आती हूँ। नहा के आने के बाद फिर मैं अपना फेस को क्लीन करती हूँ। फेस पे थोड़ा सा, जिससे कि गर्मी में अलग सा ही खिंचाव सा बन जाता है फेस पे, अगर कुछ नहीं लगाएं तो फिर अजीब सा लगता है। तो मैं थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइज़र यहाँ पर मैं अपना ये मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाती हूँ। सनस्क्रीन के बाद फिर अपना जो डेली का रूटीन रहता है, अपना लिपस्टिक बिंदी ये करके, उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ बच्चों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि वहीं पर बाहर काशवी और पार्थ दोनों अपनी मस्ती में लगे हुए थे। बच्चों के साथ बच्चा बनने में कुछ अलग ही मज़ा रहता है, तो इसलिए मैं आ जाती हूँ बच्चों के पास। मैं पार्थ और काशवी दोनों के साथ लग जाती हूँ खेलने के लिए। आज मैंने बालों में कंघी नहीं की थी, क्योंकि आज एकादशी थी, तो एकादशी के दिन Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. ये कौन? पार्थ कौन? भैया। और इसी के साथ मैं अंदर आ जाती हूँ। तो एक बुक पे सूरज बना होता है, तो उसको देख करके काशवी और पार्थ करते हैं कि चंदा मामा दूर के। उसके बाद फिर बच्चे खेलने में काशवी मेरे को सुनाती है एक पोएम, ऊपर चंदा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। तो ये पोएम मेरे को काशवी पूरी सुनाती है, और पार्थ भी साथ में। दोनों बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। बच्चों की जो मस्ती होती है वो तो मस्ती अलग ही होती है। फिर वो दोनों आ जाते हैं बेड पे आके दोनों पोएम सुनाते हैं। आगे आगे क्या है? हाँ, बस में। हाँ, फिर आगे। हाँ, बारात में दो, बारात में दो मम्मी पापा। वेरी गुड।
उसके बाद मैं अपने लिए फास्ट रहती हूँ तो मैं अपने लिए लाती हूँ थोड़ा सा रायता और थोड़ा सा पेड़े का मावा। तो काशवी बोलती है कि मुझे भी खाना है, तो मैं फिर इसके लिए अलग से एक कटोरी लेके आती हूँ। तो जिसको खाती है इसको लगता है वो खट्टा है, तो ये मुंह बनाती है। मैं पूछती हूँ कि अच्छा नहीं है, बोलती है अच्छा है। फिर बोलती है मेरे से कि मुझे ये खाना है। तो फिर ये मैं और काशवी दोनों मिल करके यहाँ पर बैठ के पेड़ा और थोड़ा सा रायता खाते हैं। अपना जो मैं रायता खाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ कपड़ा उतारने के लिए, क्योंकि कपड़े जल्दी से ही सूख जाते हैं। काशवी बोलती है कि मैं भी उतरवाऊँगी, तो मैं काशवी को अंदर कर देती हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी रहती है। मौसम का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। अब पता नहीं आजकल ऐसा मौसम हो रहा है कि कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं, कब धूप हो जाए कब पता नहीं। तो मैंने कुछ तो इसी वजह से कपड़े उतार लिए थे कि कभी मैं अंदर लेट जाऊँ और बाहर कपड़े भीग जाएं, बारिश हो जाए। तो कपड़े कुछ सूख भी गए थे, तो इसलिए मैं कपड़ों को उतार करके अंदर रख देती हूँ। उसके बाद हमारा हो जाता है दोपहर का। मैं दोपहर को सो करके थोड़ी देर लेट करके उठती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ दोपहर की चाय, क्योंकि बच्चे भी आ चुके होते हैं स्कूल से। तो चाय को जैसे मैं बना करके फिर थोड़ी सी लाती हूँ मैं चिप्स, क्योंकि आज व्रत था। तो पापा के लिए मैं थोड़ी सी चिप्स तल करके उनके लिए रख देती हूँ। फिर कुछ चिप्स मैं बच्चों के लिए भी तलती हूँ। तो यहाँ पे मेरा घी हो चुका है गरम, और मैं इसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके चिप्स को, जो चिप्स हमने मार्च या अप्रैल के महीने में उतार करके रखी हुई थी, हम घर पे ही मार्च और अप्रैल के महीने में चिप्स को बना करके रख लेते हैं, जो कि पूरी सालों साल चलती है। हम बाज़ार से चिप्स ला करके वो व्रत में नहीं खाते, हम घर पे ही बना करके रख लेते हैं, फिर उनको बाद में खाते हैं। यहाँ पर काशवी आ गई थी, तो मैंने उसको दूध दिया पीने के लिए। उसने दूध पिया, चिप्स खाई, लेकिन उसका तो वही है कि वो बिना पापे के कभी भी अपनी हैबिट, मतलब जो इसकी आदत है कि ये दूध के साथ पापे ज़रूर लेती है। तो फिर इसने दूध के साथ दोबारा से मंगाए, बोले मम्मा मैं तो पापे ही खाऊंगी। तो इसने पापे खाए। फिर सक्षम बोल रहा था मम्मा हमें ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, तो मैंने बोला पहले चाय पी लो, चाय पीने के बाद थोड़ी सी चिप्स खाने के बाद फिर ट्यूशन के लिए चला जाना। तो काश भी अपना वही पापा जो उसके रस होते हैं उनको दूध में डिप करती है और खाती है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने कपड़ों की तह लगाने के लिए, जो कि मेरी डेली की रूटीन है। मैं अपने कपड़ों की तह लगाती हूँ। कपड़ों की तह लगा करके जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर मिलती है काशवी। काशवी बहुत खुश रहती है, क्योंकि आज उसने नए चप्पल पहने थे, जो कि उसके बाबा और अम्मा उसको दिला करके लाए थे। मैंने बोला उससे कि मेरे को दे दे, तो वो बोलती है नहीं ये तो मेरी चप्पल है, मैं अपनी चप्पल नहीं दूँगी। जैसे कि बच्चे शैतानी करते हैं, सभी को अपनी जो बचपन में चीज़ मिलती थी वो देने में ऐसे ही मस्ती करते हैं। तो इसी तरह के मेरे व्लॉग को देखने के लिए आपको मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, और कल का व्लॉग मैं डेली की रूटीन में ऐसे ही दिखाती रहूँगी आपको। तो इसके लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ मेरी राधे राधे। दीदी चप्पल लाए?